जबकि मैंने अपने बाप तक को मार दिया, उसे नहीं छोड़ा। तो तुझे लगता है तुम मुझे हरा देगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, जब पावर का नशा और सर्वाइवल की भूख मिल जाए तब एक हीरो भी बन सकता है मॉन्स्टर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इनविंसिबल की जो न सिर्फ अपनी ह्यूमैनिटी भूल गया बल्कि अपने विल्चरमाइट नेचर को एक नई लेवल पर ले गया। वेलकम टू द डार्क मल्टीवर्स। और आज हम जानेंगे सिनिस्टर मार्क की कहानी, एक ऐसी कहानी जो ब्रुटलिटी, बिट्रेयल और मैडनेस से भरी हुई है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन ऑफ क्रुएल्टी। सिनिस्टर मार्क किसी नॉर्मल मल्टीवर्स का हिस्सा नहीं था। उसका यूनिवर्स खुद एक नाइटमेयर था जहां मोरल बाउंड्रीज कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी और पावर ही सब कुछ था। यहाँ मार्क ग्रेसन ने अपनी ह्यूमन साइड को एम्ब्रेस नहीं किया बल्कि उसे छोड़ दिया, जैसे एक स्नेक अपनी पुरानी स्किन को उतारता है। जहाँ सिनिस्टर मार्क का ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे हुआ। उसका कॉस्ट्यूम उसके खुद के अंदर की डार्कनेस को रिफ्लेक्ट करता था। ब्लैक एंड येलो कलर स्कीम के साथ एक एलोबरेट कैप। और जैसे कि हम जानते हैं, नॉर्मल इनविंसिबल सूट्स मोस्टली ब्लू एंड येलो या ब्लू एंड ब्लैक में आते हैं, पर सिनिस्टर मार्क ने अपनी आइडेंटिटी अलग बनाई। कैप के साथ उसने अपने आप को एक ग्रैंडियस और डोमिनेटिंग फिगर दिखाया, जैसे कि वो सबसे ऊपर हो और दुनिया उसके नीचे। द रूथलेस पाथ टू पावर। सिनिस्टर मार्क की जर्नी एक विलन बनने की एकदम स्मूथ नहीं थी। उसके अंदर की रूथलेसनेस धीरे धीरे डेवलप हुई थी। जब उसने ये रियलाइज किया कि ह्यूमन अटैचमेंट उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, तब उसने अपनी माँ डेबी को मारने का डिसीजन लिया। और ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक स्टेटमेंट थी कि उसकी विल्चरमाइट नेचर ही सबसे ज्यादा पावरफुल है और ह्यूमन साइड उसके लिए एक बर्डन है। अब डेबी की डेथ के बाद सिनिस्टर मार्क पूरी तरह से चेंज हो गया। उसके दिमाग में ये सेट हो गया कि इमोशंस और प्यार सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होते हैं। अब वो सिर्फ पावर और डोमिनेशन की राह पर चल पड़ा। सिनिस्टर मार्क अपनी माँ की डेथ को एक बैज ऑफ ऑनर की तरह ट्रीट करता था, जैसे उसने अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को मारकर एक नई शुरुआत की हो। उसके लिए ये एक नेसेसरी सैक्रिफाइस था, एक ऐसी कुर्बानी जो उसकी ताकत को और भी ज्यादा भरपूर कर रही थी। वॉर ऑन द मल्टीवर्स। मल्टीवर्स में कैओस फैलाने का सबसे बड़ा इवेंट था द इनविंसिबल वॉर, जब हैंगस्टॉर्म लेवी ने अपने मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट किया और मल्टीवर्स के अलग अलग इनविंसिबल्स को एक जगह लाकर फंसा दिया। यहाँ सिनिस्टर मार्क ने इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और जब दूसरे इविल इनविंसिबल्स सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे या अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, सिनिस्टर मार्क ने अपनी एम्बिशंस को और भी ऊंचा किया। उसने अपने जैसा एक और पावर हाउस ढूंढ निकाला, डंकन रोजनब्लट, जो फायर ब्रेथर के नाम से जाना जाता है। डंकन एक हाफ ह्यूमन हाफ ड्रैगन हाइब्रिड था, लेकिन सिनिस्टर मार्क के ब्रूट फोर्स और कॉम्बैट स्किल्स के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। सिनिस्टर मार्क ने डंकन को डिसमिस कर दिया, उसे एक इंफीरियर पेस्ट की तरह ट्रीट किया। उसके लिए डंकन सिर्फ एक ऑब्स्टिकल था जो उसके कॉन्क्वेस्ट के रास्ते में आया, और उसने बिना किसी रिमोर्स के उसे मिटा दिया। कैनिबलिज्म्स एंड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। जब एंगस्ट्रॉम लेवी का प्लान फेल हो गया और इविल इनविंसिबल्स एक बैरन वेस्टलैंड में फंसे रहे, तब डिस्पेरेशंस अपनी पीक पर थी। ना खाना था ना पानी, सिर्फ जिंदा रहने की इच्छा थी। और यहाँ सिनिस्टर मार्क ने एक और डार्क डिसीजन लिया, कैनिबलिज्म्स। लेकिन कैनिबलिज्म्स सिर्फ सर्वाइवल का जरिया नहीं था, बल्कि एक तरीका था लोगों को कंट्रोल करने का। सिनिस्टर मार्क ने अपने इविल काउंटर पार्ट्स को मैनिपुलेट किया और उन्हें ये समझाया कि सबसे डिसलाइक्ड मेंबर को मारकर खाना उनकी मजबूरी है। और फिर जब पहली बार ये लाइन क्रॉस हुई तो वापस मुड़ना मुश्किल था। सिनिस्टर मार्क ने अपने डोमिनेंस को स्टेब्लिश कर लिया, लोगों को अपने अगले मील के लिए उस पर डिपेंडेंट बना दिया। इस तरह से उसने सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल कंट्रोल भी हासिल कर लिया। ये लीडरशिप नहीं थी, ये एक ट्विस्टेड और ब्रूटल डिक्टेटरशिप थी, जहां भूख और सर्वाइवल को अपने फेवर में यूज किया गया। द फाइनल मैडनेस एंड डेथ। आइसोलेशन और बिट्रेल ने उसके दिमाग को पूरी तरह से फ्रैक्चर कर दिया था। उसकी इंसैनिटी इतनी बढ़ गई थी कि जब प्राइम मार्क एग्रेशन वापस आया तो सिनिस्टर मार्क ने उसे सिर्फ एक फ्रेश मीट की तरह देखा। उसके दिमाग में रैशनल थॉट की जगह बस एक प्राइमल इंस्टिंक्ट थी, किल, कंज्यूम और डोमिनेट। मोहॉक मार्क, जो खुद भी एक सर्वाइवर था, फाइनली स्नैप कर गया। उसने सालों की रेज और फ्रस्ट्रेशन को एक ही ब्लो में निकाल दिया। सिनिस्टर मार्क का सर फोड़कर उसके टेरर को खत्म कर दिया। ये एक ब्रूटल एंड था, एक ऐसे टायरेंट के लिए जो अपनी ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खो चुका था। आउटरो। सिनिस्टर मार्क की कहानी हमें ये सिखाती है कि पावर और एम्बिशन अगर अनचेक्ड रहे तो वो इंसान को एक मॉन्स्टर बना सकती है। उसकी लेगेसी ट्रैम्प की नहीं, डिसअपीयर और डिस्ट्रैक्शन की है। और एक सवाल हमेशा उठेगा, क्या सर्वाइवल के लिए हम अपनी ह्यूमैनिटी को सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं? तो अगर आपको ये डार्क मल्टीवर्स स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और डार्क और ट्विस्टेड कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।